ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जो हमने चर्चा की है उनमें बहुत सारे मित्रों ने उस चर्चाओं को सुना है, सराहा है। कुछ मित्र औषधियों का सेवन भी कर रहे हैं, उनको लाभ भी मिल रहा है। कुछ मित्रों की नई नई समस्या है, उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के ही कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी समस्याएं बताई हैं। कई मित्रों की समस्या है कि उनके पेशाब में बहुत जलन होती है और पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है। पेशाब निरंतर पीला आ रहा है, जलन युक्त आ रहा है, बहुत पीड़ा के साथ आ रहा है। कभी कभी पेशाब के माध्यम से एक दो बूंद पस या रक्त भी आ जा रहा है। उन्होंने टेस्ट कराए हैं, यूरिन इन्फेक्शन है। इस प्रकार की यदि किसी को भी समस्या है, किसी भी माता बहन को, भाई बहन को ऐसी कोई समस्या है, उसकी बहुत ही सुलभ और सहज औषधि है। अधिक से अधिक, कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 40 दिन आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। आदरणीय मित्रों, यूरिन इन्फेक्शन होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों पर हम नहीं जाएंगे, हम तो केवल निवारण की बात करेंगे। जिन मित्रों को, जिन भाई बहनों को पेशाब करने के समय जलन होती है, पेशाब बिल्कुल पीला या रक्त वर्ण जैसा आता है, जब भी पेशाब लगा हो, कई बार तो ऐसी पीड़ा हो जाती है कि पेशाब लगा है, पेशाब जाना है, लेकिन मूत्र त्याग करने के समय जो कष्ट होना है, उस कष्ट से पहले से ही एक घबराहट हो जाती है कि जलन होएगी, दर्द होएगा। इसके पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो, जैसे कि मैंने पिछली चर्चा में भी कहा, किसी भी औषधि के माध्यम से यदि आप अपनी चिकित्सा करा रहे हैं कि उन औषधियों का नियम है, किसी भी चिकित्सा पद्धति का नियम है। मैं जो औषधि आपको बता रहा हूं वह आयुर्वेदिक औषधि है और आयुर्वेदिक औषधियों को सेवन करने का एक नियम है। वह नियम क्या है कि जो औषधि आपको दी जाती है, उस औषधि का जो शक्ति है वह केवल 50% होती है। किसी भी औषधि की शक्ति 50% होती है। तो 50% तो वह औषधि कार्य करती है जिस व्याधि हेतु हम दे रहे हैं, उस व्याधि में 25% वह औषधि किस माध्यम से ली जा रही है, यानी कि अनुपान क्या है। शहद में मिला के खा रहे हैं कि घी में मिला के खा रहे हैं, कि मिश्री में मिला के खानी है, कि दूध से, कि गर्म पानी से, कि ठंडे पानी से, कि मट्ठे के साथ, इसको कहते हैं अनुपान। जिस माध्यम से उस औषधि को हमें सेवन करना है, जिस चीज में मिला के, तो जो औषधि जिस अनुपान के साथ लेनी है उसी अनुपान के साथ लेनी है, दूसरा कुछ भी उसके साथ और चलेगा नहीं। तो 25% उसका आपको लाभ मिलेगा। 25% जो चीजें आपको नहीं खानी है, जिनका आपने परहेज करना है, उससे लाभ मिलेगा। तो 100% आप किसी भी औषधि से तभी स्वस्थ हो सकते हैं जब आप अपने परहेज का भी ख्याल रखें और किस चीज के माध्यम से उस औषधि का सेवन करना है उस अनुपान का भी ख्याल में रखें और औषधि भी सही प्रकार से, सही अनुपात में, सही मात्रा में ले लें। तब आप किसी भी औषधि से 100% स्वस्थ हो जाते हैं। अब जो पेशाब की समस्या है, इसमें सबसे पहले तो मित्रों को परहेज समझ लेना चाहिए। औषधि बताने से पहले भी मैं परहेज बताऊंगा। यदि यह परहेज आप कर सकते हो तो ही आप आगे इस चर्चा को सुने और औषधि के विषय में जाने और उसका प्रयोग करें, वरना तो यहीं से आप बैक हो जाए। अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, आप स्वस्थ नहीं होंगे। परहेज क्या है? जब किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, अदरक किसी भी रूप में आपने सेवन नहीं करना है। अदरक, किसी भी प्रकार की खटाई और मिर्चाई, लहसुन, खटाई और अदरक। अदरक तो 100% जहर है। जब किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, आप चाय में अदरक डाल के पिए या किसी भी तरकारी में अदरक पड़ा हो, वह आपके लिए जहर है। जब तक आप उनको नहीं छोड़ेंगे तब तक आप किसी भी औषधि से स्वस्थ नहीं होंगे। कोई भी औषधि का आप सेवन करेंगे, कुछ ऐसा लगेगा आपको कि लाभ मिल रहा है, उसके बाद फिर आपको वही की वही समस्या वापस लौट के आ जाएगी। तो सर्वप्रथम तो परहेज, यह 3 चीजें मैंने बताई। अदरक बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, लहसुन सेवन नहीं करना, खटाई सेवन नहीं करनी, मिर्च सेवन नहीं करनी। जितने भी बासी
और कुचिष्ट भोज्य पदार्थ हैं। बासी से मतलब है कि सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह में, यह भी नहीं चलेगा। यह भी यूरिन इन्फेक्शन को कभी भी जाने नहीं देगा अगर आप इसका उपयोग कराएं। अब आ जाते हैं औषधि पर। आदरणीय मित्रों, एक औषधि आती है हरिद्राखंड। हरिद्राखंड कई आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनियां इसको बनाती हैं। डाबर कंपनी बनाती है, बैद्यनाथ कंपनी बनाती है, धन्वंतरी बनाती है, ऊझा कंपनी बनाती है। तो हरिद्राखंड नाम से एक औषधि आती है मार्केट में, उसको आपने खरीद के ले आना है। एक औषधि हो गई। मैरीगोल्ड, गेंदा, बड़े सुंदर फूल होते हैं, अमृत है वह। गेंदा का जो पौधा है वह अमृत है। हम गेंदा के फूल मंदिरों में चढ़ाते हैं, फूल माला, उसकी माला देवताओं पे चढ़ाते हैं। किसी का स्वागत करने के समय उसको माला पहनाते हैं गेंदा के फूलों की। मंदिर में फूल चढ़ाते हैं गेंदा के, और फिर उन फूलों को हम वैसे ही, वह माला डाल दी, जिसके गले में भी आपने डाली उसको निकाल के उसने रख दिया, और वह फूल फिर सड़ गए और पैरों में फिर वह हमारे पड़े हुए हैं। यदि आप गेंदा के फूलों से संबंधित गेंदा का जो पौधा है उसके विषय में जानेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। गेंदा का जो पौधा है वह, उसका पूरा का पूरा पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है। गेंदा की लकड़ी भी औषधि में काम आती है, उसके बीज भी औषधि में काम आते हैं, उसके फूल भी औषधि में काम आते हैं, और उसका पत्ता भी औषधि में काम आता है। तो इस पर तो मैं फिर किसी दिन चर्चा करूंगा कि आप गेंदा के पौधे से क्या क्या लाभ अपने जीवन में ले सकते हैं। जैसे पथरी इत्यादि सब समाप्त की जा सकती है गेंदा के फूल के माध्यम से। तो आज से बस मैं आपको इतना ही कहूंगा कि गेंदा के फूल जो होते हैं, जब आपको माला आप पहनते हैं, किसी ने आपका स्वागत किया, आपने माला पहन ली, उस माला को अपने घर ले आइए, कहीं भी खूंटी पे टांग दीजिए, वह टंगे टंगे सूख जाएगी। जब वह सूख जाए, 100% सूख जाए, तब उसको पोलोथीन में बंद करके एयर टाइट करके रख दीजिए। वह आपके भविष्य में बहुत काम आने वाली है। जब भी आप कहीं भी फूल चढ़ाते हैं, उन फूलों को आप पैरों के तले ना कुचलें। गेंदा के फूलों की खास करके मैं बात कर रहा हूँ। उनको आप सुरक्षित रख लें, साफ स्वच्छ पानी में धो के उनको आप माला गूंथ के और खूंटी पे टांग दें, वह सूख जाएंगे, वह सड़ेंगे नहीं। खूंटी पे अगर टांग देंगे, हवा उनको लगेगी तो वह सड़ेंगे नहीं, वह सूख जाएंगे धीरे धीरे। जब वह सूख जाए तब आप उनको एयर टाइट डब्बे में बंद करके आप रख दीजिए। उनका क्या उपयोग होना है वह मैं नेक्स्ट चर्चा में बताऊंगा। तो आज का हमारा विषय है, पहली औषधि होगी हरिद्राखंड और दूसरी औषधि होगी गेंदा के पेड़ के पत्ते आपने ले लेने हैं। गेंदा के पेड़ के पत्ते लेके उनमें से आपने करीब 25 बूंद रस निकाल लेना है। 25 बूंद, 25 से 30 तो हो जाए, 24 ना रहे। आपने गेंदा के पत्तों का रस निकाल लेना है, कैसे भी निकाले आप चाहे। अब उस रस को 1 कप गुनगुने पानी में डाल लेना। गुनगुना पानी, गर्म पानी नहीं, गुनगुना, जिसको आप मुंह में, जो आपके मुंह का टेम्परेचर है वही उस पानी का भी टेम्परेचर हो। जब आप उसको मुंह में रखें तो आपको ऐसा फील ना हो कि आपने गर्म पानी रखा, और ऐसा भी फील ना हो कि आपने ठंडा पानी रखा। इतना ऐसा पानी आपने 1 कप ले लेना है। उसमें आपने 25 बूंद वह गेंदा के रस डाल के डाल देना है। हरिद्राखंड जो हमने एक औषधि ली है, उसमें से आपने 2.5 से 3 ग्राम औषधि मुंह में फाँकनी है और वह रस पी लेना है। सुबह खाली पेट, रात्रि में या तो सोने के समय पी लो या भोजन से आधा घंटा पहले। सबसे अच्छा रहेगा कि आप लास्ट जब सोने जावें तो दूसरी खुराक आप रात्रि में ले लें। इस प्रकार से आप 25 बूंद गेंदा के पत्तों का रस 1 कप सुसुम पानी में डाल के 2.5-3 ग्राम हरिद्राखंड मुंह में फाँक के उस पानी को पी लें, सुबह नाश्ता से पहले और रात्रि में सोने के समय। अब बहुत सारे मित्र ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए यह करना संभव ना हो,
हो सकता है वह इस प्रयोग को ना कर पाए, वह गेंदा के फूल के पत्ते ना ला पाए, या इतने पत्ते उनको उपलब्ध ना हो, क्योंकि इतने सारे आप पत्ते लेकर आएंगे तब जाके उसमें 20-25 बूंद रस निकलेगा। जिनके लिए संभव हो उनके लिए तो यह अमृत तुल है। यदि पथरी भी होगी मूत्राशय में कहीं, वह भी गलकर निकल जाएगी। 15 दिन इसका उपयोग करना है केवल। और जो मित्र इसका प्रयोग ना कर सकते हो उनके लिए फिर अब दूसरी पेटेंट औषधि है, आप उसको नोट कर लें। पेटेंट औषधि क्या है कि एक तो अविपत्तिकर चूर्ण आता है, अविपत्तिकर चूर्ण। सुबह शाम आप 4-4 ग्राम अविपत्तिकर चूर्ण ताजे पानी से सेवन कीजिए, सुबह नाश्ता के बाद, रात्रि में भोजन के बाद। भोजन नाश्ता के तुरंत बाद यदि सेवन करेंगे, क्योंकि अविपत्तिकर चूर्ण थोड़ा सुगंधित होता है, तो तुरंत यदि भोजन नाश्ता के बाद आप सेवन करेंगे तो आपको वोमिटिंग हो सकती है। कम से कम आधा घंटे का आप गैप कर लें। मंजिष्ठारिष्ट एक औषधि आती है लिक्विड रूप में, बैद्यनाथ, झंडू, ऊजा, डाबर सब कंपनियां उसको बनाती है। मंजिष्ठारिष्ट ले लें। और सारीवादा सव, मंजिष्ठारिष्ट और सारीवादा सव, यह 2 औषधि ले लें। यह दोनों लिक्विड फॉर्म में आएंगी। इतनी बड़ी बड़ी बोतल आएगी, 400-400, 500-500 ml की। इन दोनों शीशियों को ले आए, 1 कप ताजा पानी ले, दोनों शीशी में से 4-4 चम्मच औषधि डालें। सुबह नाश्ता से पहले और दोपहर में फिर भोजन से पहले, रात्रि में फिर भोजन से पहले, 3 टाइम आप इस प्रकार से इन दोनों औषधियों का सेवन करें। 20 दिन निरंतर आप इन औषधियों का सेवन करेंगे तो आपकी पेशाब की जलन समाप्त हो जाएगी, फोर्स के साथ पेशाब आना शुरू हो जाएगा। जो पेशाब मूत्राशय में लग के आ रहा है, एक चीज पैदा करते हुए आ रहा है, टीस के साथ पेशाब आ रहा है, वह भी बंद हो जाएगा। अब तीसरी दवाई, जिन मित्रों को पेशाब में पस भी आ रहा हो, पस यानी कि मवाद आ रही हो, भीतर घाव हो गया हो, वह अब तीसरी औषधि को नोट कर लें। उनको क्या करना है, उनको यह औषधियां छोड़ देनी है, उनको एक तीसरी ही औषधि सेवन करनी है। वह चंदनासव करके एक औषधि आती है, बैद्यनाथ, झंडू, ऊजा, डाबर सभी बनाते हैं, वह भी लिक्विड फॉर्म में आएगी, वह ले आए। चंदनादि बटी ले आए, चंदनादि बटी और चंदनासव, यह 2 औषधि ले आए। स्फटिक भस्म 10 ग्राम ले लें, तिरवंग भस्म 1 ग्राम ले लें, और जो हरिद्राखंड पहले नुस्खे में हमने मंगवाया था, वह हरिद्राखंड 100 ग्राम ले लें। उस 100 ग्राम में इन दोनों चीजों को डाल के खूब बारीक पीस दें, एक रस कर दें। 4 ग्राम सुबह शहद में मिला के चाटें, 4 ग्राम रात में शहद में मिला के चाटें, भोजन नाश्ता से पहले। और जो चंदनासव है और चंदना बटी है, चंदनासव है और चंदनादि बटी है, नाश्ता के बाद 1 कप पानी में 4 चम्मच चंदनासव डालकर, चंदनासव लिक्विड फॉर्म में जो औषधि है उसको डालकर, और चंदनादि बटी की 2 टैबलेट फाँक कर वह पानी पिए, सुबह नाश्ता के बाद, रात्रि में फिर भोजन के बाद, केवल 2 टाइम। कितना भी पुराने समय से पस आ रहा है पेशाब के साथ, या रक्त मिश्रित पेशाब आ रहा है, बहुत जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, पेशाब करने के समय बहुत असहाय पीड़ा होती है, दर्द होता है, यह 40 दिन आप इसका सेवन करें। 10 दिन में आपको दर्द पीड़ा होनी बंद हो जाएगी। लेकिन चूंकि आपके यूरिनरी सिस्टम में कहीं ना कहीं घाव है, वह घाव को भरने में थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए आप 40 दिन तक इस औषधि का सेवन करें। परहेज आपने इन तीनों ही अवस्था में जो मैंने पहले ही बता दिया है वह रखना है। जिस औषधि को जैसे सेवन करना है वैसे ही सेवन करना है। 3 प्रकार से मैंने औषधि आपको बता दी है। वीडियो को रोक रोक के आप इन औषधियों को लिख लेंगे, कर लेंगे। कई बार मैंने औषधियों का नाम दोहरा दिया है। इस प्रकार से आप औषधि निर्माण कर लें। इस वीडियो को 1 बार नहीं, आप 2 बार 3 बार सुने। जो समस्या आपको है उसी से संबंधित 3
प्रकार की औषधियां मैंने बताई हैं, तीनों में से किसी को औषधि को आप अपने लिए डिसाइड करें और उसका यूज करें। जितनी भी औषधि मैंने बताई हैं इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप निसंकोच होकर इनका उपयोग कर सकते हैं। कोई इनसे आपको नेगेटिव शरीर में कुछ भी नहीं होने वाला है। भले आपको लाभ कम मिले, यह हो सकता है, लेकिन नुकसान आपको एक रत्ती भी नहीं देगी, यह तय है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।